मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर ये जो है डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रही है, रिसेंटली करंट में आपके जीवन में कोई बमिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में ला करके रखी हुई, अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आप डाउन हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो, आप ना रहो, आप वो बन जाओ जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप, पर आपको चला कोई और रहा है। लेकिन माता रानी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पे माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि आप ऐसे कठपुतली बनो। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोग आपको चलाए। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। माता रानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माता रानी चाहती है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को माता रानी उठा रहे होती हैं, तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जेलस करने वाले, वो लोग आपको दबाना गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह बहा ले जाएगा बहाव में, फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ, चरित्र के बारे में ये बोल दिया, हाँ मैं तो ऐसा हूं नहीं, हाँ तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं और मैं जो हूं वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी दिखाए, गंदगी मचाए तो मचाने दे, उनको बोले कि और करो तुम यह काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रेटजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीजें मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पर कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर वो अब कंपटीशन से माता रानी ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल फेस माता रानी दिखाएंगी, और आप तो आप जो है वो भी आप है, वो भी माता रानी सबको दिखाएंगी कि आप क्या है। माता रानी वो भी दिखाएंगी, और जो कंपटीशन में खड़े हैं वो भी जग जाहिर होंगी। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है।
माता रानी पर विश्वास रखना है। सच्चे, अच्छे, पवित्र और नेक रहकर अपनी माता रानी का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वो है सिर्फ माता रानी, और कोई नहीं, क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर माता रानी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विश है जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय के एनर्जी में है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला आपको, अपनी माता रानी का नाम लेना, आपको सिर्फ शक्ति आपकी माता रानी दे सकती है। जिस आप नेगेटिव फेज में फंसे हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। सही इंसान वो होता है कि अपने दुखों का ज्यादा बखान नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। किसी स्पेशल वन। कुछ लोग हमारे जीवन में स्पेशल होते हैं, एक आध को बता दो, पर ढोल पीट पीट करके अपने दुखों को कभी जाहिर नहीं करेगा। समझदार इंसान वो होगा क्योंकि उसको पता है कि जीवन का कठिन समय है, तकलीफ वाला समय है, तो ठीक है, माता रानी इसको निकाल देंगी। तो इस तरीके से ट्रस्ट करके आपने ईश्वर पर विश्वास करके चलना है। जो भी चीज गंद मचाया हुआ है आपने शांत होकर बैठ जाना है। आपके जीवन में भूचाल आया हुआ है, गंद आया हुआ है, लेकिन इस समय में आपने क्या करना है? शांत होकर के बैठ जाना है। गंद आपने देखा होगा, जो धुल पानी होता है गंदा पानी होता है। अगर आप उस गंदे पानी में और पत्थर मारोगे तो क्या होगा? गंदगी और ऊपर उभर के बाहर आएगी, ऊपर उभर के बाहर आएगी। और वहीं पर जब आप शांति से बैठ जाते हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वह गंदी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है फिर से साफ होकर बहने लगेगा। तो आपने जब भी लाइफ में गंदा फेज आए, कोई गंदगी आए, तो आपने उस समय में बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में शांत होकर के बैठ जाना है और जो है माता रानी का नाम लेना है। माता रानी का नाम लेकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है और ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं। आप बदल रहे हैं, आप बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले आपको नेगेटिविटी के साथ आप अटैच हो जाते थे, पर अब आप जो है डिटैच रहते हैं। नकारात्मक शक्तियों के जाल में आप नहीं फंसते हैं। आपके अंदर एक चीज आ गई है। पहले आप गलत को सहते थे, अब आप गलत को चैलेंज करते हो। गलत को चैलेंज करते हैं कि ठीक है, तू गलत है, तू गलत कर, बट चैलेंज के साथ कर, फियर के साथ नहीं। तो गलत को आप सामने से चैलेंज करते हैं, नेगेटिविटी को आप सामने से चैलेंज करने लग गए हैं। तो ये चीज माता रानी ने आपके अंदर भरी है, एक स्ट्रेंथ भरी है, एक हिम्मत भरी है, ताकत भरी है। तो अपनी माता रानी के नाम के सहारे से ही आपकी गाड़ी जो है पार लगेगी। और तो कोई जरिया चारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और बैलेंस में आपने रहना है और खुद से प्यार करें, अपनी माता रानी से प्यार करें। सबसे बड़ी बात है अपनी माता रानी पर विश्वास रखें। जब आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो आपको अपने सेल्फ लव की पावर देते हैं। सेल्फ लव का सेंसर, जो इंसान खुद से प्रेम करता है, अपने आप में आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, वही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? एक्चुअली ईश्वर है आत्मविश्वास। हमारा कॉन्फिडेंस, जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है तो परमात्मा हमें महसूस होते हैं कि हमारे आसपास है। वही जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हम रोने धोने में लग जाते हैं, फिर लगता है ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो सेल्फ लव क्या पावर देगा? आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और वह कैसे आएगा? बार बार एक ही काम, अपने ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का ध्यान लो। जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, मंत्रा करोगे, जाप करोगे, उतना ही ज्यादा आपको परमात्मा ऊंचा उठाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अब भी मुझे हृदय से याद कर रहे थे ना? मेरे बच्चे, तुम्हारी दिल की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है। मैं लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने एक रूपरेखा तैयारी कर ली है, जो अभी तुम नहीं देख सकते हो।
बस अपनी माता रानी पर विश्वास रखो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह उम्मीद मैं पूरी करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसीलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं, उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है। परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है, तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे। किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूं, तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है, जिस समय का तुम्हें इंतजार था।